Good morning, all of you. Class 12th student. Physics classes by प्रभान सर, आकाश इंटर कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुर। आज का टॉपिक है स्टूडेंट खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है, इसके विषय में पढ़ेंगे और इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी रचना कैसे होती है, इसका समायोजन कैसे करते हैं, इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, इसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं, इसको पढ़ते हैं। खगोलीय दूरदर्शी को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इंग्लिश में कहते हैं। ये खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है? खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी सहायता से खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का बड़े आकार का दर्शन कोण बनाता है, अर्थात बड़े आकार का प्रतिबिंब देख सकते हैं। खगोलीय दूरदर्शी की परिभाषा यही है कि खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित छोटी वस्तु का बड़े आकार का प्रतिबिंब देख सकते हैं। खगोलीय दूरदर्शी कहलाता है। कहने का मतलब है खगोलीय दूरदर्शी जो दूर स्थित वस्तु होती है उसका मनुष्य के नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनता है, बड़ी वस्तु दिखाई देती है। इसके पश्चात क्या इसके रचना कैसे तैयार करते हैं, इसमें हम लेते हैं एक अभिदर्शक लेंस है और एक नेत्रिका लेंस है। अभिदर्शक लेंस यहाँ पर बड़ा होता है और नेत्रिका क्या होती है, छोटी। अभिदर्शक लेंस को अवर्णक उत्तल लेंस को कहते हैं और नेत्रिका या अग्नेत्री लेंस को अवर्णक उत्तल लेंस अग्नेत्री लेंस कहते हैं, ई कहते हैं। वस्तु ए बी रखी हुई है, इससे प्रकाश किरण जब चलती है बहुत दूर रखी हुई है, इससे प्रकाश किरण जब चलती है तो ये चली यहाँ पर एक क्रॉस करती है और ये अल्फा कोण बनाती हुई चलती है। अर्थात ए डैश बी डैश का है मतलब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चलती है तो फोकस से ऊपर जाती है और जब कोई प्रकाश केंद्र हो जाती है तो सीधे निकल जाती है। ये जिस स्थान पर क्रॉस करती है फोकस पर क्रॉस करती है, एफओ है यहाँ पर अभिदर्शक फोकस है। ए डैश बी डैश पर क्रॉस करती है, यहीं पर क्या इसका होता है, प्रतिबिंब बनता है, जो कि यहाँ का नेत्रिका है या पी है। यहाँ पर जब नेत्रिका के सहारे से इसको देखते हैं तो ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब इस पर जस्ट की न्यूनतम दूरी डी पर ए डबल डैश बी डबल डैश पर बन जाता है। यहाँ पर यह फोकस है तो अवर्णक लेंस से अवर्णक अभिदर्शक उत्तल लेंस से यहाँ तक की दूरी है और यहाँ से नेत्रिका से ए डैश बी डैश की दूरी यही जो दूरदर्शी की लंबाई हो जाती है। कहने का मतलब एफओ यहाँ तक की दूरी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यूई है तो इसको कह सकते हैं एफओ प्लस यूई। तो इसमें हम रचना में लिखते क्या है, सबसे पहले कि इसमें एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है जो कि एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारा का अवर्णक उत्तल लेंस लगा रहता है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं तथा लेंस के दूसरी ओर छोटी बेलनाकार नली फिट कर देते हैं जिसको क्या कहते हैं, अग्नेत्र लेंस कहते हैं। इस अग्नेत्र लेंस को दंतोदंचक व्यवस्था द्वारा एक दूसरे की इसकी ओर खिसकाया जा सकता है। दंतोदंचक व्यवस्था द्वारा एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, खिसका सकते हैं और उसको इस स्थिति में आगे पीछे खिसकाकर फिट करते हैं जिससे कि हमें ये ए डैश बी डैश पर लंबन न रहे और एक स्थान पर क्रॉस करते हैं, एक स्थान पर क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, जिससे इसका प्रतिबिंब बन सके। समायोजन में यही लिखते हैं कि जो सबसे पहले नेत्रिका को छोटे नली में आगे पीछे खिसकाकर क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं, जिससे अभिदर्शक लेंस को दंतोदंचक व्यवस्था द्वारा एक दूसरे की ओर डिस्ट कर देते हैं कि प्रतिबिंब एक दूसरे पर क्रॉस करे तो उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब का बनना ये कि ये भी वस्तु है इस पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब सबसे पहले छोटा प्रतिबिंब अभिदर्शक लेंस में पड़ने के पश्चात ए डैश बी डैश पर एक छोटा प्रतिबिंब बनता है जो कि वास्तविक उल्टा होता है और वस्तु आकार में क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन जब नेत्रिका के सहारे से देखते हैं तो इस ए डैश बी डैश अर्थात आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब क्या
होता है ए डबल डैश बी डबल डैश, अर्थात वस्तु की स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी डी पर। तो ये होता है प्रतिबिंब का फॉर्मूला। फिर इसके पश्चात क्या लिखते हैं, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा जो बना दर्शन कोण होता है उसका नाम क्या होता है, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता यहाँ पर निकालते हैं तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण ये बीटा है और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा है। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये अल्फा होता है, तो ये अल्फा ले लिया। तो m बराबर बीटा अपान क्या हो गया, अल्फा हो गया। अब यहां से बीटा और अल्फा बहुत छोटे कोण होते हैं, इसलिए इनकी इस पर सज्जा अर्थात टेंजेंट ले लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, बीटा इक्वल टू tan बीटा। tan बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये बीटा है, बीटा के सामने भुजा लंब है, लंब के सामने भुजा एकांक और तीसरी भुजा क्या होती है, आधार होती है। इसलिए बीटा बराबर tan बीटा, बीटा बराबर tan बीटा, तो tan बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, a डैश b डैश और आधार क्या है, e a डैश। इसी प्रकार अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, ये क्या है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। और लंब बटे आधार, लंब अल्फा के सामने भुजा है लंब a डैश b डैश हो गया और आधार क्या हो गया, यहां से यहां तक o a डैश, तो o a डैश। बीटा और अल्फा के मान यहां पर रखते हैं तो m बराबर क्या होता है, बीटा का मान यहां पर आ गया a डैश b डैश अपान e a डैश और अल्फा का मान आ गया जाता है a डैश b डैश अपान o a डैश। रख दिया गया तो a डैश b डैश a डैश b डैश ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बचा कितना, 1 अपान e a डैश इनटू ये ऊपर जाएगा तो o a डैश अपान 1 हो गया, अर्थात m इक्वल टू कितना आ गया, o a डैश अपान e a डैश। चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार दूरियां लेते हैं। अब यहाँ पर o a डैश, o a डैश, o से a तक की दूरी, यहाँ से अभ्यस्तक लेंस से इस तरफ की दूरी है, इसलिए f o दूरी है। यहाँ तक दूरी, फोकस तक की दूरी f o है अभ्यस्तक लेंस से, और लेंस के दाईं ओर की दूरी धनात्मक और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के लेते हैं, इसलिए इसको f o का मान, o a डैश का मान कितना हो गया, प्लस f o हो गया। फिर इसके पश्चात आता है e a डैश, ये e a डैश है, e से a तक डैश तक की दूरी है, नेत्रिका लेंस के इसके बाईं ओर पड़ती है, इसलिए इसकी दूरी दूरी है, इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, इसको माइनस दूरी। अब ये दोनों मान यहाँ पर रखते हैं तो प्लस f o आ गया, o a डैश की जगह पर, e a डैश की जगह पर माइनस दूरी आ गया, प्लस माइनस 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 f o अपान दूरी आ गया। तो आवर्धन क्षमता का यही मुख्य सूत्र होता है, m बराबर माइनस f o अपान दूरी, यही मुख्य सूत्र है। और इस सूत्र के माध्यम से, इस सूत्र को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इस सूत्र के माध्यम में से दो स्थितियां बनती हैं, एक होती है स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर और एक होता है अनंत पर। तो जब प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं, उसके लिए फिगर यही होता है। जब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बनता है प्रतिबिंब तो यही फिगर बनाते हैं पूरा, ये जो स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी डी पर प्रतिबिंब बना हुआ। तो इसके लिए जब प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है तो तब वस्तु की दूरी क्या हो जाती है, ये आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो वस्तु की दूरी क्या होती है, u बराबर माइनस u, इस तरफ की दूरी। प्रतिबिंब कहां पर बनता है, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी a डबल डैश b डबल डैश पर बनता है, ये स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी d इस तरफ है, इसलिए इसको भी माइनस d लेते हैं। फोकस दूरी, इसकी नेत्रिका फोकस दूरी f होती है, ये दूरी होती है, इसलिए प्लस f लेते हैं। लेंस का फार्मूला लगाते हैं, लेंस बराबर क्या होगा, लेंस का फार्मूला 1 अपान f बराबर 1 अपान v माइनस 1 अपान u। तो f का मान कितना है, प्लस f, v का मान कितना है, माइनस d और u का मान कितना, माइनस 2। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तब 1 अपान f इक्वल टू माइनस 1 अपान d, माइनस माइनस प्लस 1 अपान u हो गया। ये माइनस का इस तरह प्लस में आ गया, तो 1 अपान u इक्वल टू कितना, 1 अपान f प्लस 1 अपान d। यहां से इस पद में 1 अपान f कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेते हैं तो इसमें भाग दिया गया तो कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाता है, प्लस इसमें भाग देते तो बटे में 1 अपान f आ जाता है, इसके बटे में 1 अपान f आ जाता है, तो ये ऊपर चला जाता है, यहाँ पर f अपान d हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया गया, f अपान d। तो 1 अपान u बराबर 1 अपान f इनटू 1 प्लस f अपान d, ये मान समीकरण इस एक में रखते हैं तो f इक्वल टू माइनस f o अपान f 1 प्लस f अपान d प्राप्त होता है, जो कि जब दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता, जब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी d पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m इक्वल टू माइनस f o अपान f 1 प्लस f अपान d होता है। तब दूरदर्शी की लंबाई क्या हो जाती है, f o प्लस u, अर्थात दूरदर्शी की लंबाई f o प्लस u। तो
तो ये है था जब प्रतिबिंब स्पर्श की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए वस्तु AB का अभिलक्षक को द्वारा बना प्रतिबिंब a' b' पर छोटा और वास्तविक बनता है, लेकिन a' b' आभासी वस्तु का कार्य बनता है। तो इस नेत्रिका के फोकस FE' से पर बनता है, FE' पर ये पड़ा, तो FE' पर पड़ता है तो उसको UE बराबर क्या ले लिया जाता है, केवल FE। ये UE की माप किसके बराबर होती है, FE के बराबर। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसको केवल UE FE रख देते हैं। जब UE FE रख देते हैं तो इस समीकरण में रखते हैं तो FO माइनस FO अपान क्या हो जाता है, FE। आवर्धन क्षमता L बराबर माइनस FO अपान FE हो जाता है। इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई क्या हो जाती है, FO प्लस FE। कहने का मतलब है इसके लिए प्रतिबिंब कैसे बनता है, चित्र कैसे बनाते हैं, यहाँ पर पूरा फिगर ऐसे होता है, केवल यहाँ से काट दिया जाता है, अनंत दिखा दिया जाता है। जैसे ये पूरा चित्र बना हुआ है, यहाँ पर देखो ये अनंत दिखा दिया कि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन, इसलिए यहाँ से यहाँ तक FO लंबाई होती है, यहाँ से FE होती है, इसलिए दूरदर्शी की लंबाई क्या हो जाती है, FO प्लस FE। तो इस प्रकार खगोलीय दूरदर्शी की परिभाषा, रचना, प्रतिबिंब का बनना, समायोजन, आवर्धन क्षमता दोनों कंडीशन में जब प्रतिबिंब स्पर्श की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता निकालते हैं, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का व्यंजक स्थापित कर लेते हैं। आशा करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।